अंगस गौरहाटी ईएसआई अस्पताल में मरीजा की मौत के बाद हंगामा। गुज़िश्ता कल शाम को जिला हुगली के अंगस में वाक़ा ईएसआई अस्पताल में शहजादी बीबी जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल बताई जाती है, उसकी मौत वाक़ा हो गई, जिससे उसके अहले खाना और इलाके के लोगों ने हंगामा बर्पा किया और इसके ज़िम्मेदार डॉक्टर व अस्पताल इंतज़ामिया को बताया। मुकामी लोगों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से शहजादी बीबी की जान चली गई। शहजादी बीबी दस्त व उल्टी की वजह से ईएसआई गौरहट्टी में भर्ती हुई थी, मगर अस्पताल के अंदर टॉयलेट करने के दौरान उसकी पाँव फिसल जाती है, जिसकी वजह से उसकी हड्डी टूट गई और फिर इलाज के लिए दूसरे गैलेक्सी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर उसके ऑपरेशन किया गया। बाद में ऑपरेशन के बाद वो फिर दोबारा ईएसआई अस्पताल में लाई जाती है। लोगों का कहना है कि 3 दिनों से अस्पताल में पड़ी रही, मगर डॉक्टर ने उस मरीज को देख रेख में लापरवाही बरती। कुछ लोगों का कहना है कि अस्पताल में इलाज की कमी है, महज चंदा ना होने की वजह से इब्तदाई ट्रीटमेंट भी नहीं होता, साफ़ सफाई का व खाने पीने का सही इंतज़ाम नहीं है। एक मरीज़ ने कहा है कि 35 दिनों से भर्ती हैं, मगर उसको क्या हुआ है डॉक्टर उसे बता भी नहीं रहा है। उसका कहना है कि आखिर कब तक अस्पताल में वो रहेंगे। अस्पताल के स्टाफ, नर्स व आया का भी रवैया ख़राब है, जिससे मरीज़ और उसके घर के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि अस्पताल कैंपस में रात के अंधेरे में शराब का खरीद फरोख्त होता है, शराब पिया जाता है, क्योंकि ईएसआई अस्पताल का गेट खुला रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि बाहर से लोग शराब लेकर आकर पीते हैं, मगर इंतज़ामिया इस पर कोई तवज्जो नहीं देती। लोगों का कहना है कि अगर अस्पताल इंतज़ामिया और डॉक्टर लापरवाही नहीं करता तो शहजादी बीवी की जान नहीं जाती। शहजादी बीवी की लापरवाही के जिम्मेदार कौन है? लोगों का कहना है कि अगर डॉक्टर, इंतज़ामिया या सुपरडेंट या आया या नर्स आखिर ईएसआई अस्पताल में लोगों के साथ क्यों मिसबिहेव करते हैं। इसी मिसबिहेव को लेकर, इसी खराब सलूक को लेकर लोगों का कहना है कि हुकूमत इस पर सख्त नज़र रखे और ईएसआई अस्पताल में सही से इलाज करवाए। मैं साजिद परवेज, पैगाम टीवी, ईएसआई हुगली, कैमरामैन शोएब आमिर के साथ। उतना देर में हम लोग ऑक्सीजन वगैरह लगाया है, तो हमारा पेशेंट का ऑलरेडी जो है डेट होने के बाद अपना अपने घर को चला गया, हम लोग मर रहे हैं। देखिए, यही मामला होता है कि एक डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर ना होने पर उसको जाकर ये दिया जाता है आला चेक करने के लिए। ये कैसा मामला है? और सबसे बड़ी बात है कि एक अस्पताल में एक पेशेंट 3 दिन पहले ऑपरेशन होकर आता है। ऐसे में तो डॉक्टर को चाहिए कि पल पल उसकी खबर ले कि 3 दिन पहले जब ऑपरेशन होकर आया है तो पेशेंट किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में नहीं है। ये तो काम डॉक्टर का होता है, लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं कि जो बोलना है सुपर को बोलिए। चेक करने वाला डॉक्टर होता है, हालांकि वो सुपर से ही बोले थे 3 दिन पहले, लेकिन हालात बिगड़ते गए और ये कहा जाए कि अंगस की ईएसआई अस्पताल मौत का कुआं बनते जा रहा है। ये हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं। और इससे पहले करीब हम 2 दिन पहले एक पेशेंट से बात किए थे, वह 20 रमजान को यहाँ भर्ती हुए थे और अभी तक उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और वो शिकायत भी किए कि हम जाए तो कहाँ जाए। एक मजदूर जुट में काम करते हैं और ईएसआई उनका करता है, पीएफ करता है, लेकिन जब ईएसआई जब उनका करता है तो अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सुपर है, या डॉक्टर है, या नर्स है, या अस्पताल की इंतजामिया है? हम पैगाम टीवी के जरिया हुकूमत से ये सवाल करते हैं कि वह सेहत के ज़माने में, सेहत के मामले में चौकन्ना रहे। ईएसआई के ऊपर के जिम्मेदार से भी हम गुजारिश करते हैं, क्या इसी तरह ईएसआई या दीगर अस्पताल मौत का कुआं बनते जा रहा है? आखिर पेशेंट या उसके घर के लोग कहाँ जाए? और कम्युनिटी फर्म हो जाता है तो शायद कुछ सुधार आए। ये बात देखा जाता है कि प्राइवेट अस्पतालों में, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में और गवर्नमेंट अस्पतालों में क्या फ़र्क होता है? वहाँ की डॉक्टर की भी है, वहाँ के नर्स की भी है, और यहाँ के डॉक्टर और नर्स की बिहेव में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। डॉक्टर का जो सलूक है मरीजों के साथ,
या मरीजों के घर के लोगों का साथ इतना ही खराब है कि आधा पेशेंट की जान वहीं चली जाती है। ऐसे में हमारे साथ साबिक काउंसलर मौजूद है, उन्होंने अपनी बातें रखी और कहा कि हम हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि हुकूमत इसके बारे में सख्त स्टेप ले। इसलिए हुकूमत का काम होता है लोगों की जान बचाना, लोगों का सेवा करना। ऐसे में चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, अगर पेशेंट का सेवा नहीं कर पा रही है तो फिर अस्पताल को रखने से क्या फायदा। मैं साजिद परवेज, पैगाम टीवी, अंगद हुगली। एक पेशेंट में 4 पेशेंट को एक आया नहीं, इधर नहीं, बाहर का आया था, पैखाना करके इसी तरह पड़ा हुआ है पेशेंट। 4 पेशेंट एक पेशेंट से लिया जाता है, एक बेबी 4 पेशेंट 8 से ऐसे लिए थी। अब क्या देखते हैं तो आप जानेंगे। और 400 रुपया करके प्रत्येक आईसीयू में पेशेंट से लिया जाता है। ये टोटल बंद होना चाहिए, नहीं तो इसके भी अगेंस्ट हम लोग कंप्लेन का कर नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि ये एकदम बंद होना चाहिए। आपका नाम है? मोहम्मद इरफान। आप बताइए। एक सवाल मेरा है सर। अच्छा बोलिए। हम लोग सुने, हम लोग मोहल्ले में रहते हैं, शायद कभी एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तो हम लोग उसको लेके आके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं। डॉक्टर इस तरह बिहेव करता है, बोलता है नहीं जाओ एखान से, एखाने कोनो इलाज होगा ना, चंदनगर नहीं जा। तो क्या ये हॉस्पिटल आम लोगों के लिए नहीं है? इमरजेंसी में हम लोग कभी 2-4 दिन पहले हम आए थे कोई बच्चे को लेके, शायद उसका आईपी या एसआई कार्ड नहीं है, तो हमने उसको बोला डॉक्टर साहब इसका नहीं है, रास्ते में गिर गया है। आज हम लोग पेशेंट पार्टी की तरफ से यहाँ पे हम लोग उनके बहुत करीबी या रिश्तेदार हैं, हम लोग आए हैं, लेकिन जिनके पास लोग नहीं है वो इसी तरह चले जाते हैं, यहाँ से अपना बॉडी लेकर चले जाते हैं, उनके पीछे कोई नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, पैगाम टीवी के द्वारा यही पैगाम दूंगा कि इस ईएसआई हॉस्पिटल को गवर्नमेंट निगरानी में लेके और बेहतर बनाए ताकि आइंदा इस तरह से हादसा ना हो। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढोली जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो ट्रीटमेंट करते हैं। आईसीयू है लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, अच्छा ऑर्थो नहीं है। मैं साजिद परवेज, पैगाम टीवी, अंगद हुगली।